नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। हम बात करते हैं पहली खबर की, जो आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार गोवंशों की सुरक्षा को लेकर कई घोषणाएं कर रही है, लेकिन गौशाला सरकारी फंड डकार रहे हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले बेजुबान भूखे प्यासे मरने को मजबूर हैं। ऐसी ही शर्मनाक तस्वीर मऊगंज के हनुमना से सामने आई है, जहां गौशाला गौवंशों के लिए बंधक गृह बनकर रह गया है। यहां भूख प्यास से तड़पते कई जानवर रस्सियों से जकड़े पाए गए हैं। मऊगंज जिले से हनुमना जनपद की दामोदरगढ़ गौशाला में 2 निरीह बैलों के साथ कथित रूप से अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले बैलों के साथ मारपीट की और फिर उन्हें घसीटते हुए गौशाला तक लाया गया, जहां उनके पैर रस्सियों से बांधकर उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया। दर्द और प्यास से जूझते गौवंश की जानकारी मिलते ही ग्राम सरपंच तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत बैलों के बंधन खुलवाए, उन्हें पानी पिलाया और उनकी जान बचाने का प्रयास किया। सरपंच ने गांव के ही कुछ लोगों पर गौशाला की व्यवस्थाओं को लगातार नुकसान पहुंचाने और विरोध करने पर धमकियां देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गौवंश के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल प्रशासन से है कि क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, क्या गौशालाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और क्या सच सामने लाने वालों को संरक्षण मिलेगा। क्या नाम है आपका? हर्षलाल कौल। इस गौशाला की संचालन की जिम्मेदारी किसके पास है? समूह के पास। ये बताइए कि यहाँ पर 2 बैलों को जी बांध कर रखा गया है, मुंह बंधे हुए, हाथ बंधे हुए, पैर बंधे हुए हैं। जी जी। और कौन बांध के रखा है यहाँ इसको? यहाँ अमरिका प्रसाद यादव कोटेदार। हाँ। और उसका नाम नहीं, उसके गांव वाले लेके उनके चाचा के 2 लड़के थे, उनका चाचा थे। हाँ। 3 जने। और नाम हमको नहीं आ रहा थोड़ा। आपको जानकारी नहीं थी कि इनका हाथ पर बांध के रखा गया है? और जानकारी थी सर, तो बोले कि इनको आज नहीं छोड़ना, नहीं कूद जाएंगे तो तुमको भी मारेंगे। और मारने के लिए हमको तैयार थे, वहां गए थे। तो कौन बोला हम ऐसा? अब बोले कि आपके गौशाला में कितने जानवर हैं? 500 चारा भूसा की व्यवस्था चारा व्यवस्था की व्यवस्था है, उधर है सर। एक टाली रोज पियरा दिख ले तो नहीं आते। रहा है? नहीं तो रखा है ना, चलिए दिख ली सर। नहीं आया। आपने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी? जो जानवर बंधे हुए, अभी इसका भी पैर बंधा हुआ है, ये आपके पीछे जो बैल बंधा हुआ है। जानकारी नहीं दिए सर, वो लोग बोले कि जो कुछ करेगा तो मारेंगे। ये इसको कब खोलेंगे? नहीं खोलेंगे तो इसी तरीके से पड़ा अब खोलेंगे, इसको अंदर के बराबर में करेंगे। तो चारा भूसा की व्यवस्था इनकी करेंगे, वहां से ले आएंगे ना सर, जहाँ रखे हैं। हम बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा शहर से इस समय एक बड़ी और सनसनीखेज घटना सामने आई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय के ठीक सामने स्थित ईसी गुप्ता हैंडलूम और गणेश कलेक्शन नामक कपड़ों की दुकानों में बीती रात भीषण आगजनी की घटना हुई है, जिसमें दुकानों में रखा कीमती कपड़ों का भारी स्टॉक जलकर खाक हो गया। पीड़ित दुकानदारों के अनुसार करीब 2.5 लाख रुपए नगद सहित लगभग 70 से 80 लाख रुपए का सामान पूरी तरह नष्ट हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं है, बल्कि साजिशन की गई वारदात है, क्योंकि आगजनी से पहले 2 युवकों द्वारा दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को ऊपर की ओर घुमा दिया गया था, ताकि घटना कैमरे में रिकॉर्ड ना हो सके। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से आग लगाई गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि पूरी घटना नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें 2 युवक मौके पर आते कुछ देर रुकते और फिर आगजनी कर फरार होते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी और अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। नाम है। क्या कुछ घटना यहाँ पर? ये दुकान में आग लग गई है और बता रहे कि नगर निगम कैमरे में देखने को मिला कि 2 आदमी मुंह बांधे रहे हैं और वही कुछ इसमें आके आगजनी की है। कैमरे में आया है, कैमरे भी ऊपर कुछ किए हैं। बहुत नुकसान हो गया है मनीष भैया का। दुकान में आग लगी है? ये वाली में मनीष भैया की दुकान में लगी, वो बगल में भी दुकान में आग लगी। दो दुकान है? क्या नाम की दुकान? मनीष पुरवार, ये गुप्ता हैंडलूम की। और बगल में क्या नाम है? बगल में जयसवाल जी की दुकान है। किस नाम से? गणेश कलेक्शन। कब की घटना है ये? क्या आज रात में 2-2:30 बजे के लगभग पता चला आग लगी है। नीलम परिवार। क्या कुछ घटना हो जाती है? कैसे आग लगी थी? 2:30 बजे फोन आया था,
बुझाने वाले को। सब लोग फोन लगाए कि आग लगी है। हम लोग आए, ताला ला खोले तो आग बुझा रहे थे। कितनी दुकानों में आग लगी? आए? कितनी दुकानों में आग लगी? 2 दुकान में आग लगी। किस नाम की दुकान है? गुप्ता हैंडलूम, बगल वाली? बगल वाली क्रैश करेक्शन। कितना क्या कुछ सामान जला? कितने का सामान रखा था? कुछ कैश कितना बता रही है? कैश था। कितना? है? कितना कैश था? 2-2.5 लाख। 2.5 लाख का। तो सामान कितने का जल गया? नुकसान वो हुआ? महाजन को देने के लिए पैसा रखा रहा था, महाजन को देने के लिए। कहाँ पर दुकान है आपकी? ये है नगर निगम के सामने? जी। कुछ बताया जा रहा है कि 2 लोग आए हैं। हाँ, 2 लोग आए थे, मुंह बांधे थे, और नगर निगम में वीडियो में आया है कि मुंह बांध के लगाया गया। अब किसकी दुश्मनी क्या थी, बगल वाले की किसकी क्या, हमको नहीं पता। छानबीन किया जाए। उनकी भी जी, लगाया गया। पुलिस को सूचना दिए था? जी, दिए हैं। हम बात करेंगे अगली खबर की, जहां सतना शहर में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध रूप से लगाए गए बुलेट बाइक के तेज आवाज वाले साइलेंसरों को जब्त कर उन पर बुलडोजर चलाकर विनष्टीकरण किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह के आदेश पर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर शिवेश सिंह बघेल के निर्देशन में की गई है। डीएसपी संजय खरे और यातायात प्रभारी पंकज शुक्ला के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आगे भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसी तरह सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, अभी जो है पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ऐसे निर्देश दिए गए थे कि जो अमानक साइलेंसर की मोटरसाइकिलें चल रही हैं, जिसमें खासतौर पर बुलेट हैं, इन पर कार्रवाई की जानी थी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निरंतर निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसके तहत जो है यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर ऐसी अमानक वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ की गई और उनके साउंड पोल्यूशन के अंतर्गत कार्रवाइयाँ करते हुए करीबन 120 साइलेंसर अभी हमको प्राप्त हुए हैं, जिनको कि हमने जो है आज बुलडोजर के माध्यम से नष्ट करवाया है और यह कार्रवाइयाँ अब निरंतर जारी रहेंगी। हम बात करेंगे अगली खबर की, जो कि मऊगंज जिले से है। बता दें कि शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुबिया से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुराने विवाद को लेकर सुरेंद्र गिरी और पुष्कर गिरी नामक दबंगों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फरियादी ज्ञानेंद्र तिवारी के घर पर धावा बोल दिया। आरोपियों ने न केवल घर की महिलाओं के साथ अभद्रता और छीना झपटी की, बल्कि उन्हें बेरहमी से पीटा भी। जब परिवार के अन्य सदस्य बचाव के लिए आगे आए तो हमलावरों ने लाठी डंडों से लैस होकर पूरे परिवार को दौड़ा कर पीटा, जिसमें फरियादी की पत्नी, भाई और मासूम भतीजे भतीजियों को गंभीर चोटें आई हैं। इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों की गुंडागर्दी साफ देखी जा सकती है। हमले के बाद आरोपियों ने परिवार को जमीन खाली ना करने पर जान से मारने की धमकी दी है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शाहपुर थाने में आरोपी सुरेंद्र गिरी, पुष्कर गिरी और अन्य के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस वायरल वीडियो और देहाती नालसी के आधार पर गहन विवेचना कर रही और दोषियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जहां पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक यातायात जागरूकता माह मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा मजबूत करना है, दुर्घटनाओं में कमी लाना और आम नागरिकों को सुरक्षित व अनुशासित यातायात के प्रति जागरूक करना है। इसी क्रम में जिले में यातायात पुलिस द्वारा लगातार विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस जागरूकता माह के तहत प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग, ओवर स्पीड से बचाव, शराब पीकर वाहन न चलाने, गलत दिशा में वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए ड्राइविंग से बचने, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और यातायात संकेतों के पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यातायात थाना प्रभारी एनिमा शर्मा के नेतृत्व में चौराहे, प्रमुख सड़कों, स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिसकर्मी आमजन से संवाद कर यह समझा रहे हैं कि नियमों का पालन न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि
अपनी स्वयं और दूसरों की जान बचाने के लिए भी आवश्यक है। यातायात पुलिस यह भी बता रही है कि छोटी सी लापरवाही बड़े हादसों का कारण बन सकती है, इसलिए सतर्कता, अनुशासन और जिम्मेदार व्यवहार बेहद जरूरी है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान केवल चालानी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने की एक पहल भी है। के दिशा निर्देश के अनुसार ये 1 महीने का जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसको देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 1 माह लगातार सभी थाना प्रभारियों के द्वारा यातायात पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत यातायात पुलिस के द्वारा आज से कर दी गई है। अभी मातंग तिराहे पर सभी वाहन चालकों को रुकवा करके उनको जागरूक किया गया, यातायात के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया। और यातायात का ये जो जागरूकता अभियान है, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है, जो आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसमें जो भी व्यक्ति मृत हो जाते हैं तो मृत्यु दर को कम करना है, और जो भी वाहन चालक हैं और जो भी आमजन है वह सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, यही उद्देश्य है। जी बिल्कुल, ये योजना अभी भी लागू है। अगर कभी भी कोई भी आमजन अपने सामने सड़क दुर्घटना देखता है या सड़क दुर्घटना में जो भी घायल व्यक्ति है उनको देखता है, तो गोल्डन आवर में यदि अस्पताल पहुंचाता है तो उस व्यक्ति की जान तो बचेगी, साथ में वो व्यक्ति नेक दिल व्यक्ति कहलाएगा और साथ में इस योजना का लाभ ले सकेगा, जिसमें कि पुरस्कार राशि 25,000 रुपए का इनाम है और प्रशस्ति पत्र है। और यह योजना भी इसी को देखते हुए बनाई गई है, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित हों और एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि आमजन को अभी तक यही मानसिकता है सभी की कि पुलिस पूछताछ करेगी और अनावश्यक परेशान करेगी, किंतु ऐसा नहीं है। सभी को यह योजना के बारे में मालूम है। पुलिस बिल्कुल सभी के सहयोग करेगी और साथ में ही जो भी आप मदद करेंगे सामने वाले की, उसके लिए आपको प्रोत्साहित करने हेतु यह राशि भी प्रदान की जाएगी।